आज लोग मनुष्य को देख के बेकार आदमी है, बेकार औरत है, ऐसे बोलते हैं। अरे आत्मा को परखो, वचन हमको ये सिखाता है। शरीर को मत देखो किसी के। और परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। किसमें वास करता है परमेश्वर का आत्मा? हमारे अंदर। किसमें वास करता है? हमारे अंदर। वास तो सबके अंदर करता है, चीजें सारी अंदर है। फिर है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है जी। है अभी बाहर जाएंगे, क्या कह रही थी तू, क्या कह रही थी, क्यों करेंगे फिर? है चलना नहीं चल रहा, ढंग से चल ले, ये धर दूंगी तेरे भी। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर ही चढ़ा रहा है गाड़ी बिल्कुल ही। देख तो रानी होगा फिर, है 2-3 बातों के साथ साथ एक आध गाली भी चिपका देते होंगे छोटी सी। आत्मा लेकिन वास करता है हमारे अंदर भाई, सच्चाई से। है सब जने हाथ खड़े करेंगे, आत्मा तो हमारे अंदर वास करता है भाई। हालेलुया। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, मैं सच बता रहा हूं, उस व्यक्ति को कभी देखना आप। पहली बात, वो बेफालतू में रोड पे नहीं घूमेगा, वो बेफालतू में अपने घर के बाहर नहीं खड़ा रहेगा, वो बेफालतू में और लोगों के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो बेफालतू में किसी से बातें नहीं करेगा। उसको पता मेरा समय कीमती है। हालेलुया। जब भी होगा उसके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलेगी। मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो रांची में हमारे अंकल जी जो पास्टर है वहाँ पे, वो वहाँ पे चर्च जो नियुक्त किया हुआ है, वो वहाँ के पास्टर हैं, उनको वहाँ पे मैंने नियुक्त किया वहाँ पे कि आप यहाँ पे खड़े होकर जब मैं आऊंगा तब मैं करूंगा, जब तक आप वहाँ पे लिया करो। हम जब भी बातें करते हैं वहाँ पे बहुत सी लड़कियां जो मुझसे बातें करती है, रांची की जो लड़कियां हैं जो मुझसे बातें करती है, मुझसे पूछती है कि पास्टर जी कैसे, तो मैं सच आपको बताऊं, जितने भी मुझसे वहां से बात करते हैं, भाई बहन बुजुर्ग लेडीज जितने मुझसे बात करते हैं, उनकी बातें पहले कुछ और थी, लेकिन अब सारी बातें परमेश्वर के वचनों से होती है। हालेलुया। 1-1 घंटा खा जाते हैं वो मेरा। हमारी मैडम फोन करती रहती है, वो देखते हो बीजे, वो तुरंत फोन नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है लगे पड़ोगे, समझा रहे होंगे। सॉरी। हालेलुया। ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। हमारी बातें आत्मिक होनी चाहिए, हमारी बातें परमेश्वर की होनी चाहिए, हमारी बातें संसारिक नहीं होनी चाहिए। आप संसारिक बातें करोगे तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की बातें होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, उसके वो मसीह का जन नहीं। वो मसीह का जन यानी वो परमेश्वर के लोग नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है, इससे डरो मत। वचन कहता है जन नहीं है, लेकिन वो तुम्हें अपना बच्चा मानता है। वो कहता है अभी भी समय है, वो लौट आएगा। वो ढील दे रहा है मेरा परमेश्वर, ले बेटा कोई नहीं, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, ढील ले। जब देखेगा ना परमेश्वर, यार अब तो मैंने बहुत दी थी, चरखरी खाली हो गई मेरी, अब क्या करूं? तो परमेश्वर क्या करता है? तोड़ देता है, जा जी ले अपनी लाइफ, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरी तो मंजा भी खत्म हो गया बेटे। इसलिए वचन कहता है अभी भी समय लौट आओ। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसका आत्मा? परमेश्वर का। देखो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हो गया?